नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के लोक नाट्य, और लोक नाट्यों के अंदर हम लोगों ने कुछ लोक नाट्य पढ़े थे, जिनके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि पहला पढ़ा था हम लोगों ने गंधर्व लोक नाट्य। कौन सा पढ़ा था? गंधर्व लोक नाट्य। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपके गंधर्व के बाद में आपके रामलीला, राम की लीला, रामलीला दोस्तों, राम तेरी लीला, रामलीला पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपके धनुष लीला, धनुष लीला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था घोर लीला। कौन सी? घोर लीला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रास लीला। कौन सा? रास लीला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपके जो है कि रासधारी। कौन सा? रासधारी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी, रासधारी, रासधारी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रास मंडल। कौन सा? रास मंडल। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी थी चार बेत, चार बेत। और फिर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ख्याल, किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? ख्याल दोस्तों। ख्याल कहते किसे? इतनी सी बात पढ़ी थी हम लोगों ने कि ख्याल दोस्तों जो आपका खेल होता है, ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल दोस्तों। क्या होता है? ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल। ख्याल, ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल दोस्तों। खेल इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है इसके अंदर? तो जो आपकी ऐतिहासिक और जो पौराणिक कथाएं होती है, ऐतिहासिक और जो इतिहास में लिखी हुई, जो पुराणों में लिखी हुई है, उन ऐतिहासिक और पौराणिक जो कथाएं होती है उनको संगीत के साथ में क्या करना? संगीत के साथ में जो है कि आपके खेल के माध्यम, संगीत के साथ में खेल के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना ख्याल कहलाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत होती है आपके 18वीं शताब्दी में दोस्तों। 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है, और इसको खेल के माध्यम से जो आपकी ऐतिहासिक और पौराणिक जो कथाएं हैं उनको संगीत के साथ में खेल के माध्यम से आपके मंच पर प्रदर्शित करना ख्याल कहलाता है। अच्छा ठीक है, इसके तीन शब्द है दोस्तों, तीन शब्द। एक तो है हलकारा। क्या है? हलकारा। एक है दल, दल, और एक है उस्ताद। इन तीन शब्दों को जब मैं बताऊंगा इनकी परिभाषाएं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, तो उस कंफ्यूजन को, अपनी समझदारी को पहले साइड में रख देना। क्योंकि हलकारा किसे कहते हैं? हलकारा। दल किसे कहते हैं? और उस्ताद किसे कहते हैं? मैं आपसे अगर जनरली कहूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद का मतलब क्या होता है, तो उस्ताद का मतलब वो होता है जो पूरे आपके मंच, जो आपका नृत्य है या जो आपका लोक नाट्य है, उसका सूत्रधार जो होगा उसे उस्ताद कहते होंगे। एक अगर आपसे जनरली पूछो तो आप इसका सामान्य जवाब यही दोगे, उस्ताद का मतलब क्या हो गया? जो किसी टीम को लीड करता है वो उस्ताद हो गया। जो उस किसी क्षेत्र के अंदर माहिरत हासिल कर रखा हो जिसने, वो उस्ताद हो गया। दल के पूछो, दल का मतलब क्या हो गया? टीम। टीम को उस्ताद कहेंगे आपके नजर में। कोई आपकी जो संगठन है उसको दल कह देंगे। हलकारा, मान को चलो कोई आपका खिलाड़ी है उसको हलकारा कहेंगे, पात्र को हलकारा कह देंगे। इसको बोले आप नहीं समझो, लेकिन दो शब्दों के लिए अगर आपसे पूछो तो इसका जवाब आप यही दोगे कि उस्ताद का मतलब जो किसी चीज को लीड करता है, जो किसी टीम को लीड करता है। और दल का मतलब जो आपका खिलाड़ी, आपका जो संगठन हो जाएगा या आपकी पूरी टीम हो जाएगी उसको दल कहेंगे। लेकिन यहाँ इनका तीनों का अर्थ कुछ और है। क्या अर्थ है? हलकारा किसे कहते हैं? तो आपके जो एक ख्याल है, ख्याल के जो मुख्य सूत्रधार होंगे दोस्तों, मुख्य सूत्रधार, मुख्य सूत्रधार, इस ख्याल जो होगा, इस ख्याल को जो आपके नियंत्रित करने वाले होंगे या जो है कि कर्ता धर्ता जो होंगे वो होंगे आपके हलकारा, जिनको क्या कहते हैं? ख्याल का मुख्य जो सूत्रधार है उसे क्या कहेंगे? हलकारा कहेंगे, ख्याल का मुख्य सूत्रधार को। ठीक है, फिर जो है कि ख्याल के पात्र या जो खिलाड़ी होंगे, ख्याल के पात्र या जो क्या होंगे? खिलाड़ी, उनको कहते हैं आपके दल दोस्तों। ख्याल के पात्र या जो खिलाड़ी होंगे उनको क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और उस्ताद किसे कहते हैं? तो उस्ताद किसे कहेंगे? आपकी जो ख्याल की जो टीम होगी, ख्याल की टीम, टीम या जो है कि दल को, पूरे दल को, टीम या दल को जो है कि आपके उस्ताद कहेंगे। ये थोड़ा इनका कुछ, थोड़ा इनका नियम जो है, रेगुलेशन जो है, सब कुछ अलग ही है थोड़ा। हलकारा किसे कहेंगे? तो आपके मुख्य सूत्रधार, आपके ख्याल के मुख्य कर्ता धर्ता, सारा नियंत्रण इन्हीं के हाथ में होता है, वो है आपके हलकारा, मुख्य सूत्रधार। दल किसे कहेंगे? जो ख्याल के पात्र होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको कहेंगे आपके दल। और जो है कि टीम या दल जिसे कहते हैं उस्ताद, या आपकी पूरी जो टीम होगी उसको क्या कहेंगे? उस्ताद कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आपके कौन कौन सी प्रमुख ख्यालें हैं दोस्तों।
कौन कौन से प्रमुख ख्याल हैं? तो पहली ख्याल है आपके दोस्तों जो सबसे लोकप्रिय ख्याल है, जिसका नाम है आपके कुचामनी ख्याल। कौन सी? पहली है आपके कुचामनी ख्याल, जो सबसे लोकप्रिय है, कुचामनी ख्याल दोस्तों। कहाँ की है? प्रसिद्ध है, तो कुचामन की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहाँ की है? कुचामन की, कुचामन की ही प्रसिद्ध है। अच्छा ठीक है, सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय ख्याल है, सबसे लोकप्रिय, लोकप्रिय। अच्छा, इसके कोई जनक भी है क्या? तो कुचामनी ख्याल के जो जनक है वो है, या प्रवर्तक या जनक जो हो जाएंगे आपके, वो है आपके लच्छी राम जी। क्या है? प्रवर्तक, प्रवर्तक, ठीक है। प्रवर्तक जो है आपके, वो है आपके लच्छी राम जी। कौन है? लच्छी राम जी। लच्छी राम जी जो कहाँ के हैं? बुड़सू, ठीक है। और जो है आपके ये प्रवर्तक हो गए। इसको जो है कि सर्वाधिक या अंतरराष्ट्रीय कलाकार कौन है इसके? तो अंतरराष्ट्रीय कलाकार है आपके, कौन है? अंतरराष्ट्रीय कलाकार, अंतरराष्ट्रीय जो कलाकार है इसके, वो है आपके उगम राज। कौन है? उगम राज, अंतरराष्ट्रीय कलाकार है। अंतरराष्ट्रीय से समझ जाना, अंतरराष्ट्रीय कलाकार है उगम राज, ठीक है। इसके बाद में इसके अन्य कलाकार है, अन्य जो कलाकार है वो है आपके बंसी लाल जी चुई। क्या नाम है? बंसी लाल जी चुई, बंसी लाल चुई, ये इसके अन्य कलाकार है दोस्तों। ख्याल के अंदर होता, अब देखो मैंने क्या कहा था सबसे पहले कि ख्याल किसे कहेंगे? शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ऐतिहासिक और पौराणिक जो कथाएं होंगे उनको ख्याल कहेंगे। तो अब इसकी कुछ कहानियां भी होंगी दोस्तों, तो इसकी कुछ कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो प्रसिद्ध है, जो सर्वाधिक होती है, हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कुछ कहानियां हैं जिनके अंदर पहला है आपके मीरा मंगल दोस्तों। कौन सी कहानी है? मीरा मंगल, मीरा मंगल, ठीक है। एक है आपके रुक्मणी मंगल। कौन सी? रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, ठीक है। एक है आपके दोस्तों, मतलब ये कुछ कहानियां हैं जो मैं बता रहा हूं, कुछ कहानियां हैं। रुक्मणी मंगल, मीरा मंगल, गोगा चौहान, राव रिडमल, चांद नीलगिरी, ये आपकी कुछ कहानियां हैं दोस्तों। इसकी प्रमुख कहानियां, चांद नीलगिरी, नीलगिरी, चांद नीलगिरी, ये इसकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं दोस्तों। चांद नीलगिरी हो गया, राव रिडमल, राव रिडमल, राव रिडमल, और जो है कि गोगा चौहान, गोगा चौहान। इस ख्याल के अंदर जो प्रमुख कहानियां बताई जाएगी, यह इसकी क्या हो जाएंगी? प्रमुख कहानियां, प्रमुख कहानियां, कहानियां किसकी? तो आपकी कुचामनी ख्याल की प्रमुख कहानियां हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कुचामनी की प्रसिद्ध है। और इसकी जो प्रवर्तक कौन है या जनक कौन है इसकी कुचामनी ख्याल के? तो वो है आपके क्या नाम है उनका? लच्छी राम जी। और जो है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार या अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कौन है? वो है आपके उगमराज। और अन्य कलाकार कौन है? आपके बंसीलाल चुई दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ख्याल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी उसकी शुरुआत? तो शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी के अंदर। 18वीं शताब्दी के अंदर कुचामनी ख्याल की शुरुआत होती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, इस ख्याल के 3 मुख्य पात्र होते हैं दोस्तों। इस ख्याल के 3 पात्र होते हैं। इस ख्याल के जो होंगे, इस ख्याल के कितने पात्र होंगे? मुख्य 3 पात्र होते हैं दोस्तों। मुख्य 3 पात्र, मुख्य 3 पात्र होंगे। 3 पात्र कौन कौन से? आपका पहला होगा आपका राजा, पहला तो हो जाएगा राजा। दूसरे हो जाएगी रानी, दूसरी कौन हो जाएगी? रानी। और तीसरा हो जाएगा जोकर, तीसरा कौन हो जाएगा? जोकर। ये तीनों इसके मुख्य कलाकार, मुख्य पात्र रहेंगे, जिसके अंदर इन तीनों के अंदर जो मुख्य हो जाएगा, सर्वाधिक जो मुख्य होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र होगा, वो हो जाएगा आपके रानी। महत्वपूर्ण रानी, महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा? रानी, महत्वपूर्ण पात्र। और जो रानी को पा जाएगा वही राजा हो जाएगा, और जिसे कुछ न मिलेगा वो हो जाएगा आपका जोकर दोस्तों। तो इसके तीनों ही पात्र है, मुख्य पात्र है। अब इस ख्याल की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं कि यह क्या है, इसके अंदर होता क्या क्या है दोस्तों? तो यह कुचामनी जो ख्याल है, यह आपके एक ओपेरा संगीत पर आधारित है दोस्तों। ओपेरा संगीत पर आधारित। कैसे ओपेरा संगीत? मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक दोस्तों। ओपेरा संगीत पर आधारित है।
बैकग्राउंड, इस जो ख्याल चलेगी उसके अंदर जो है आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि यह लोक संगीत पर आधारित है, लोक संगीत पर आधारित है दोस्तों, लोक संगीत पर आधारित है। तीसरी क्या विशेषता है, तीसरी विशेषता इसकी यह है कि इसके अंदर जो महिलाओं का जो रोल या जो है महिलाओं का जो कर्तव्य होता है वह पुरुष ही निभाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं कि महिलाओं की पात्रों की भूमिका जो होगी, महिला पात्रों की जो भूमिका होगी वह कौन निभाएगा, वह आपके महिला ने निभाकर कौन निभाएगा, पुरुष निभाएगा। ठीक है, महिलाएं जो कहीं बनना है तो वो भी कौन बनेगा, तो पुरुष ही बनेंगे। ये इसकी एक मुख्य विशेषता भी है। यह खुले मंच पर प्रदर्शित होती है दोस्तों। किस पर होगी, तो खुले मंच पर प्रदर्शित होती है। ठीक है, खुले मंच पर प्रदर्शित, ठीक है, इसका प्रदर्शन जो होगा वह खुले मंच पर होगा। तो इसकी चारे कुछ विशेषताएं हैं। इसके अंदर क्या वाद्य यंत्र भी कोई काम में लिया जाता है, तो इसके अंदर जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाएगा वह है आपका ढोल, नगाड़ा और शहनाई। ढोल, नगाड़ा और जो है कि शहनाई, ढोल, नगाड़ा और शहनाई दोस्तों। ओपेरा संगीत के ऊपर आधारित है। लोक संगीत मतलब इसके अंदर संगीत भी काम में लिया जाएगा। महिला पात्रों की जो भूमिका होती है वह कौन निभाते हैं, तो महिला पात्रों की भूमिका आपके पुरुष ही निभाते हैं और खुले मंच पर प्रदर्शित होगी। और जो है कि आपका लोक गीतों की इसके अंदर प्रधानता होती है दोस्तों। लोकगीत, संगीत भी नहीं, संगीत को हटाएंगे, इसको संगीत नहीं, लोकगीत दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोक जी गलती से भूल करके भी कोई गलती ना जाए, लोक गीतों पर आधारित होती है दोस्तों। ये थी आपके ख्याल। एक बार फिर से इसकी बात कर लेता हूं, बहुत लंबी चौड़ी बातें थी इसके अंदर। क्या होता ख्याल दोस्तों, तो शाब्दिक अर्थ होता है खेल, और जो है कि इसके अंदर होता क्या है, तो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आपके लोक संगीत के माध्यम से, लोक संगीत लोक गीतों के साथ में खेल के माध्यम से जो मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा वह आपके ख्याल होगा। ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 18वीं शताब्दी के अंदर। इसके जो हलकारा होंगे, मुख्य खिलाड़ी या मुख्य पात्र, जो आपका मुख्य सूत्रधार होगा, इस जो आपके खिलाड़ियों का, पात्रों का जो होंगे, इनका जो मुख्य नियंत्रण करने वाला होगा, इनका कर्ता धर्ता होगा, वो आपके हलकारा कहलाएगा। आपके जो खिलाड़ी होंगे, पात्र होंगे, उनको आपके दल कहते हैं। और जो खिलाड़ियों की जो टीम होगी या दल होगा पूरा, उसको क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ ख्याल पढ़ी थी। पहली ख्याल पढ़ी थी, इसके अंदर मुख्य पहले जो कुछ राजस्थान के प्रसिद्ध ख्याल हैं उनमें सबसे पहले बात की थी हम लोगों ने कुचामनी ख्याल दोस्तों। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, कुचामन की प्रसिद्ध है, सबसे लोकप्रिय है, सर्वाधिक लोकप्रिय कोई ख्याल है वो है आपकी कुचामनी ख्याल। फिर हम लोगों ने इसके अंदर क्या बातें करी थी, कुचामनी ख्याल के अंदर हम लोगों ने कुछ बातें करी थी, जिसका नाम था कि कहाँ की इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे आपके लच्छी राम जी। इसके प्रसिद्ध कलाकार या अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार थे आपके उगमराज जी, और इसके अन्य कलाकार थे बंसीलाल चुई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके कुचामनी ख्याल है, इसके कौन कौन सी इसके अंदर आपकी कहानियां हैं, मुख्य कहानियां कौन कौन सी है, तो उसकी मुख्य कहानियां पढ़ी थी हम लोगों ने, रुक्मणी मंगल, मीरा मंगल, घोगा चौहान, राव रिडमल और जो है कि चांद नीलगिरी, ये कुछ कहानियां पढ़ी थी। उसके बाद में इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये सभी क्या है, तो ये सभी आपकी क्या है, विशेषताएं हैं। आप ये कुचामनी ख्याल करिए। अब इसके अंदर आपको प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न आपके अंदर ऐसे आएगा कि ओपेरा संगीत, मान के चलो 4 ऑप्शन दे देगा कि वह ख्याल, वह नाट्य जो कि ओपेरा संगीत पर आधारित है आपके, और साथ में कोमा लगा करके, जिसके अंदर लोकगीतों की प्रधानता होती है, और कोमा लगा के पूछेगा कि जिसके अंदर महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं और जिसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है, तो वह लोकनाट्य है। तो ऑप्शन दे देगा ख्याल है, और जो आपके 4 बेत है, और तमाशा है, नौटंकी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ख्याल उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न भी साथ में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर चर्चा करी थी कि इसके अंदर कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो इसके अंदर वाद्य यंत्र थे आपके ढोल, नगाड़ा और जो है कि शहनाई। ढोल, नगाड़ा और शहनाई इसके अंदर मुख्य आपके जो है कि वाद्य यंत्र थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी जो ख्याल है उसका नाम है चिड़ावा की ख्याल, या इसी को कहते हैं आपके शेखावाटी की ख्याल दोस्तों। चिड़ावा की ख्याल या फिर जो है कि शेखावाटी की ख्याल। चिड़ावा कहाँ है, झुंझुनू। चिड़ावा की ख्याल या जो है कि शेखावाटी की ख्याल दूसरी है। चिड़ावा की ख्याल या जो है कि शेखावाटी की ख्याल।
या किसी को क्या कहते हैं, शेखावाटी, शेखावाटी की ख्याल, शेखावाटी की ख्याल। अब बात करते हैं शेखावाटी की ख्याल। इसके प्रवर्तक, इसके भी प्रवर्तक होंगे, तो इसके प्रवर्तक है आपके नानूराम जी दोस्तों। कौन है इसके प्रवर्तक, तो इसके प्रवर्तक है आपके नानूराम जी। प्रवर्तक, प्रवर्तक है आपके नानूराम जी, नानूराम जी, नानूराम जी। इसके प्रसिद्ध कलाकार है आपके दोस्तों, प्रसिद्ध जो कलाकार है उनका क्या नाम है, तो प्रसिद्ध कलाकार आपके दुलिया राणा दोस्तों। कौन से, दुलिया राणा, दुलिया राणा। दुलिया राणा जी कुछ विशेष बातें भी हैं, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, तो बस खाली इतना ध्यान रख लीजिए, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, दुलिया राणा। और अन्य कलाकार हैं इसके, जिनका नाम है सोहन सिंह दोस्तों। क्या नाम है, सोहन सिंह, सोहन सिंह। अच्छा ठीक है, चिड़ावा जी ख्याल या शेखावाटी की ख्याल दोस्तों। चिड़ावा जी ख्याल या जो है कि शेखावाटी की ख्याल। प्रवर्तक कौन है इसके, तो इसके प्रवर्तक है आपके नानूराम जी। प्रसिद्ध कहाँ की है, तो आपकी जो है कि प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो दुलिया राणा। अन्य कलाकार कौन है, सोहन सिंह। तो अब बात करते हैं इसके कौन कौन सी मुख्य कहानियां हैं। तो इसकी मुख्य कहानियां भी है, जैसे अपने लोगों ने कुचामनी ख्याल पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य कहानियां कौन कौन सी कुचामनी ख्याल की, तो सेम वैसे ही इसकी भी मुख्य कहानियां हैं। ठीक है, मुख्य कहानियां, तो मुख्य कहानियां कौन कौन सी है, एक तो है आपके दोस्तों हीर रांझा। कौन सी, हीर रांझा, ठीक है, हीर रांझा। एक है आपकी आल्ला उदल, आल्ला व उदल, आल्ला उदल। एक है आपकी इसके अंदर ढोला मारू, ढोला मारू, ढोला मारू। एक है आपकी डूंग जी, डूंगर जी, डूंग जी या जवाहर जी, डूंग जी व जवाहर जी, जवाहर जी, डूंगर जी भी लिख सकते हैं वैसे, जवाहर जी, डूंगर जी व जवाहर जी। एक है आपकी इसके अंदर जगदेव कलाली। क्या है, जगदेव, जगदेव कलाली, ठीक है, जगदेव कलाली। ये कुछ इसकी हीर रांझा, आला उद्दल और जो है कि ढोला मारू, राजा एक जो है राजा भर्तृहरि भी, हालांकि, और जो है कि क्या नाम इसका, राजा भर्तृहरि लिख देता हूँ भले भूल ना जाए, राजा भर्तृहरि। हालांकि कुछ इतना विशेष है नहीं कि ये कहानी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखनी है। राजा भर्तृहरि, हीर रांझा, आला उदल, ढोला मारू और जो है कि डूंगर जी और जवाहर जी दोस्तों। डूंगर जी और जवाहर जी नाम से शॉर्ट में लिख सकते हैं, डूंग जी या जवाहर जी, जगदेव और कलाली दोस्तों। तो इसको डूंगर जी लिख देता हूं भले। तो ये कुछ आपकी कहानियां हैं इसके दोस्तों, कुछ क्या है, कहानियां हैं, डूंगर जी और जवाहर जी। ये कुछ प्रमुख कहानियां हैं आपके, आपकी कौन सी ख्याल की, चिड़ावा की ख्याल की दोस्तों। इसकी एक ही विशेषता है दोस्तों, कौन सी विशेषता है, अगर मान लो विशेषता पूछ ले तो इसकी कौन सी विशेषता है, तो इसकी विशेषता है आपकी प्रभावी पद संचालन दोस्तों। एक ही विशेषता है, वो ध्यान में अवश्य रखनी है कि प्रभावी पद संचालन इसकी जो है कि प्रमुख विशेषता दोस्तों। प्रभावी पद संचालन जो है कि इस कुचा चिड़ावा की ख्याल है, प्रभावी पद संचालन चिड़ावा ख्याल की मुख्य विशेषता है दोस्तों, जिसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। भले 4-5 पेनों से इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। चिड़ावा ख्याल, शेखावाटी ख्याल, जिसको क्या कहते हैं, चिड़ावा ख्याल या इसी को शेखावाटी ख्याल भी कहते हैं। इसके प्रमुख जो आपकी कलाकारी है, आपकी प्रमुख कहानियां हैं, राजा भर्तृहरि, हीर रांझा, आला उदल, ढोला मारू, डूंगर जी, जवाहर जी और जगदेव कलाली इसकी प्रमुख कहानियां हैं या मुख्य कहानियां हैं। उसके बाद में जो है कि इसकी एक प्रभावी विशेषता क्या है, जिस प्रकार से हम लोगों ने कुचामनी ख्याल की विशेषता पढ़ी थी कि ओपेरा संगीत के ऊपर आधारित है, इसके अंदर लोक गीतों की प्रधानता है, और जो ये महिलाओं की जो आप जो कलाकारी है, जो आपका कर्तव्य है, महिलाओं की जगह जो पात्र होते हैं वो पुरुष ही पात्र निभाते हैं, महिलाओं का जो पात्र पुरुष ही करते हैं, इत्यादि उसकी चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, विशेषताएं पढ़ी थी। ऐसे ही इसकी विशेषता आपकी प्रभावी पद संचालन आपके चिड़ावा ख्याल की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो ख्याल है, वो है आपकी अली बख्श की ख्याल, वही पढ़ लेते हैं। अली बख्श की ख्याल दोस्तों, अली बख्श, अली बख्श की ख्याल दोस्तों, अली बख्श की ख्याल, अली बख्श। इसका नाम से ही पता चलेगा इसका कलाकार कौन है दोस्तों, अली बख्श की ख्याल, अली बख्श की ख्याल दोस्तों। कहाँ की है, प्रसिद्ध है, तो अली बख्श की जो ख्याल है दोस्तों, ये कहाँ की प्रसिद्ध, आपके अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अलवर की,
अलवर की यह प्रसिद्ध है आपके अली बख्श ख्याल। अच्छा ठीक है, कौन है इसके प्रवर्तक? तो इसके प्रवर्तक है आपके दोस्तों राव अली बख्श। कौन है? राव अली बख्श। अली बख्श इसके प्रवर्तक है दोस्तों। राव अली बख्श के बारे में एक दो बातें ध्यान रख लेना कि राव अली बख्श को दोस्तों अलवर का रसखान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो इनकी बात है कि अलवर का रसखान, अलवर का रसखान इनको कहते हैं, अलवर का रसखान इनको कहते हैं। नीचे अंडरलाइन करना है इसको सॉरी, अलवर का रसखान। दूसरी इनकी बात है कि इनको दोवड़ी ताजिमदार दोस्तों। ये कौन थे? तो ये दोवड़ी ताजिमदार थे। दोवड़ी ताजिमदार क्या होती है? दोवड़ी ताजिमदार, ताजिमदार कौन थे? राव अली बख्श। राव अली बख्श इसके प्रवर्तक है और राव अली बख्श जो है दोस्तों दोवड़ी ताजिमदार थे। दोवड़ी ताजिमदार की बात करते हैं, वापस आगे बात करेंगे एक बार और, पहले कुछ बातें हैं इसकी। इसकी जो मुख्य कहानी है दोस्तों, इसकी कौन सी मुख्य कहानी है? तो मुख्य इसकी कहानी आपके सेंध व ठूमरी दोस्तों। कौन सी कहानी है मुख्य? सेंध, सेंध व ठूमरी इसकी मुख्य कहानी है दोस्तों, सेंध व ठूमरी। अच्छा ठीक है, एक और बस इसकी बात ध्यान में रखनी है आपको, और वो है इसके वर्तमान कलाकार कौन है? तो इसके वर्तमान कलाकार है गासी लाल दोस्तों। क्या नाम है? गासी लाल। गासी लाल, गासी लाल इसके प्रमुख वर्तमान के कलाकार है। एक बार फिर वापस चर्चा करता हूं, अली बख्श ख्याल जो कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक इसके प्रवर्तक या जनक है आपके राव अली बख्श। राव अली बख्श जिनको क्या है? ये अलवर का रसखान भी कहते हैं इनको। और दोवड़ी ताजिमदार का मतलब ये हुआ कि वह राव या वह सामंत जिसके सम्मान में राजा भी खड़े होते हैं। मतलब कि वह आएगा, दोवड़ी मतलब दो बार, कि जब वह शासक या सामंत जो है आपके राजा के दरबार में जाएगा, तो वो दरबार में जाएगा तब जाएगा, पहली बार गया उस समय भी राजा खड़ा होगा अपने सिंहासन से, वापस आएगा तब भी वह जो राजा है उनके सम्मान में खड़ा होगा। तो दोवड़ी ताजिमदार मतलब कि जब आएगा और जाएगा दोनों ही बार, जब उसकी ताजिम आएगा तो जाएगा, उसके सम्मान में जो राजा खड़ा होगा उसे कहते हैं दोवड़ी ताजिमदार। तो ऐसे जो सम्मान था वो राव अली बख्श का इतना सम्मान था दोस्तों। अलवर का रसखान या दोवड़ी ताजिमदार हो गई। इस ख्याल की मुख्य कहानियां कौन सी है? तो सेंध व ठूमरी इसकी मुख्य कहानियां हैं दोस्तों। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट ख्याल है आपकी, उसका क्या नाम हो जाएगा? जयपुरी ख्याल दोस्तों। इसके प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? गासी लाल। अब जो नेक्स्ट आपकी ख्याल है वो है आपकी जयपुरी ख्याल दोस्तों। जयपुरी ख्याल नेक्स्ट जो हेडिंग को कौन सा क्रम वाइज जो आपके हिसाब से लगा लेना, जयपुरी ख्याल दोस्तों। जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जयपुर ग्रामीण दोस्तों। कहाँ की है? जयपुर ग्रामीण की यह प्रसिद्ध है, जयपुर ग्रामीण। अच्छा ठीक है, होता क्या है इसके अंदर दोस्तों? तो जयपुरी ख्याल जो है यह ख्याल जयपुर के आसपास के जो कस्बे हैं दोस्तों, जयपुर के आसपास के कस्बे कौन से दोस्तों? जैसे कि आपके हो गया चाकसू हो गया, कौन सा हो गया? चाकसू हो गया, मतलब चाकसू, और जो है कि आपका चोमू हो गया, कौन सा? चोमू हो गया, चाकसू हो गया। और ये आसपास के जो कस्बे हैं दोस्तों, चाकसू, चोमू और जो है कि आपका वगरू हो गया, ये यहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों। जयपुर क्या कहाँ की? जयपुर ग्रामीण के अंदर जो आसपास क्षेत्र है, वगरू हो गया, चाकसू हो गया, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों की यह आपकी जयपुरी ख्याल प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके प्रवर्तक कौन है या इसके जनक कौन है? तो वो है आपके मनरंग दोस्तों। कौन है? मनरंग। मनरंग जिनको क्या कहते हैं? जिनको भूपत, भूपत खां भी कहते हैं दोस्तों। भूपत खां, मनरंग या जो है कि आपकी भूपत खां इसके प्रमुख जो है कि जनक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं आपके पुरुष कलाकार। पुरुष कलाकारों के अंदर दो कलाकार प्रसिद्ध, एक तो वासुदेव है और एक है आपका निहाल चंद दोस्तों। वासुदेव और निहाल चंद, वासुदेव और जो है कि आपका निहाल चंद दोस्तों। निहाल, निहाल चंद, वो निहाल अजमेरा अलग है दोस्तों। आपके घुमरा जो है कि घुमरा जो गवरी थी उसका घुमरा घेर जो था उसके कौन थे? आपके निहाल अजमेरा जो कि मंडल के अंदर उसका जनक था। लेकिन यहाँ दोस्तों आपके जयपुरी ख्याल के पुरुष कलाकार हैं वो है वासुदेव, निहाल चंद, और महिला कलाकार है आपकी दोस्तों गोहरा। कौन है? गोहरा जान। कौन है दोस्तों? गोहरा जान, या इन्हीं को कहते हैं गोरहरा, गोरहा, गोरहा जान दोस्तों।
ये हैं इसके कुछ प्रमुख कलाकार। होता क्या है जयपुरी ख्याल के अंदर दोस्तों, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी है और उन विशेषताओं के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। इनकी विशेषताएं है दोस्तों कि यह ख्याल दिन में प्रदर्शित होती है, कि इसके अंदर जो होता है आपका, इसका प्रदर्शन कब किया जाएगा, तो इसका प्रदर्शन आपके रात में न होकर के जो है कि आपका दिन में इस ख्याल का प्रदर्शन किया जाएगा। दिन में प्रदर्शित। और क्या बात खास है, और इसकी यह बात है कि इसके अंदर जो महिलाओं की जो भूमिका है, महिलाएं की भूमिका महिला स्वयं निभाएगी दोस्तों। महिला पात्रों की भूमिका जो है वह महिलाएं खुद ही निभाएगी। महिला पात्रों की भूमिका महिला खुद ही, मतलब महिलाओं की जो भूमिका वो महिला पात्र खुद ही निभाएगा। और उसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट बात है वो है कि यह ख्याल जो है, ये दोस्तों इस ख्याल के अंदर बहुत ही लचीलापन है। मतलब यह कौन सी ख्याल दोस्तों, इसके अंदर कौन सा क्या है, तो लचीलापन है दोस्तों, लचीलापन। जब चाहे इसके अंदर हम लोग जो फेरबदल कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना है चेंजेस कर सकते हैं। और इसकी क्या खास बात है दोस्तों, इस ख्याल को, यह ख्याल कैसे होती है, तो ये समाचार के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है उनके द्वारा, उसके अंदर जो प्रकाशित कहानियां होती है, समाचार पत्रों के अंदर जो प्रकाशित कहानियां होती है दोस्तों, समाचार पत्रों के अंदर दोस्तों जो कहानियां होती हैं, प्रकाशित कहानियां होती है, उन कहानियों को जो है इसके अंदर प्रदर्शित किया जाएगा। समाचार पत्र पत्रिकाओं के अंदर जो प्रकाशित कहानियां होती है उन कहानियों को ख्याल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका दोस्तों हारमोनियम। कौन सा, हारमोनियम इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब इसके बात करेंगे कुछ जो है कि प्रमुख कहानियां, वो है आपकी कुछ कहानियां जोगी जोगन, और जो है कि मियाँ बाबू पठानी, छेल पनिहारी, इसकी कुछ कहानियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी है, एक तो है कि मियाँ बाबू, एक है आपकी बाबू पठानी। कौन सी है, बाबू पठानी। एक है आपकी छेल पनिहारी। कौन सी है, छेल पनिहारी। और एक है आपकी जोगी जोगन। कौन सी है, जोगी जोगन दोस्तों। ये है कुछ इसकी क्या है, तो प्रमुख कहानियां है दोस्तों। क्या है, प्रमुख कहानियां है आपकी प्रमुख कहानियां दोस्तों। ये थी आपकी जयपुरी ख्याल। एक बार फिर से इस जयपुरी ख्याल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहाँ दोस्तों, कहाँ पर यह प्रसिद्ध है, तो जयपुर ग्रामीण के अंदर यह प्रसिद्ध है। जयपुर ग्रामीण की कौन से इलाके हैं, चाकसू हो गया, आपके वगरू हो गया, और जो है कि चोमू हो गया, वहां पर यह जयपुरी ख्याल प्रसिद्ध है, जयपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है। अच्छा ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है, इसके प्रवर्तक या जनक है आपके मंदरंग या भूपत खां दोस्तों। अच्छा ठीक है, उसके बाद में इसके जो है कि प्रसिद्ध कलाकार कौन है, पुरुष कलाकार कौन है, तो प्रसिद्ध पुरुष कलाकार है आपके निहाल चंद और वासुदेव। अच्छा ठीक है, और क्या पढ़ा था, इसके प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन है, प्रसिद्ध महिला कलाकार है आपके गोहरा जान इसके प्रसिद्ध महिला कलाकार है। उसके बाद में जो है कि आप लोगों ने कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, और विशेषताओं के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने कि यह ख्याल जो है दिन में प्रदर्शित होता है। इसका जो दिन में जो इसका ख्याल करी जाएगी वो दिन के समय, ठीक है, धूप के समय करी जाएगी, शाम के समय नहीं होगी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि महिला जो होगी, महिला पात्रों की भूमिका महिलाएं स्वयं ही निभाएगी, ना कि पुरुष। जिस प्रकार हमने कुछ के ख्याल के अंदर पढ़ा था कि महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर जयपुरी ख्याल के अंदर महिला पात्रों की भूमिकाएं आपके महिलाएं खुद ही निभाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस ख्याल के अंदर, जयपुरी ख्याल के अंदर लचीलापन, मतलब सर्वाधिक लचीलापन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फेरबदल या चेंजेस करना होता तो हम लोग इसके अंदर चेंज कर सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने आपकी क्या बोला था हम लोगों ने कि समाचार पत्र पत्रिकाओं, समाचार जो पत्र पत्रिकाएं होती है उसके अंदर जो प्रकाशित जो कहानियां होती है उनको ख्याल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र होगा वो आपका हारमोनियम होगा। कुछ इसकी प्रमुख कहानियां पढ़ी थी, कौन कौन सी प्रमुख कहानियां थी, तो जोगी जोगन, और जो है कि आपका कौन सी पढ़ी थी, और आपके मियाँ बाबू, और जो बाबू पठानी, छेल पनिहारी इत्यादि कुछ इसकी कहानियां हम लोगों ने पढ़ी थी दोस्तों।
ये थे आपकी जयपुरी ख्याल। इसके बाद जो ख्याल है उसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ऐसे ही वीडियो नहीं बनती कि उठ करके आए और कैमरे के सामने आकर के बोल दिया। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।